सभी मेरे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सभासद साथियों को मेरा आदर पूर्वक नमस्कार। मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी। हाय अश्विन भाई। हाय। अल्कोहलिक्स अनोनिमस अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सभासद साथियों का ये फेलोशिप का मिलने वाला साथ अल्कोहलिक्स अनोनिमस रिवाइवल ग्रुप थाना, मेरा होम ग्रुप, मेरे स्पॉन्सर और मेरे परिवार का मिला हुआ जबरदस्त साथ है। आज इस बात का एहसास है कि आज एक दिन के आधार पर शराब से पहले गुट से एक शक्ति का स्रोत है जिसे मैं परमात्मा मानता हूँ। उसी ने मुझे दूर रखा है और एक सुचारू रूप का संयमित संतुलित जीवन उसी के द्वारा जीने का एक आनंद मैं हर दिन हर समय हर वक्त उठा पा रहा हूँ। मैं तो सबसे पहले आप सब भाइयों का, डॉक्टर बॉब एंड बिल डब्ल्यू, ये जो ऑनलाइन ग्रुप है, इनके आयोजकों का हृदय से ऋणी हूँ, आभारी हूँ कि ये मौका मुझे दिया जा रहा है कि मैं अपने अनुभवों को कथन कर सकूं। आज का विषय बहुत गहन विषय है। ये आज का विषय जो है, लेट्स बी फ्रेंडली विथ अवर फ्रेंड्स। अपने ये मित्रों से गहन मित्रता करें, उनसे एक अटूट संबंध, अपने दोस्तों से, हितचिंतकों से, मित्रों से वो निरंतर कायम स्वरूप में बनाए। आज जब इस विषय को लेकर मैं खुद गहराई तक अपने ही अनुभव में और आज तक के मेरे जीवन के जो भी अनुभव रहे उसमें गया, तो मेरे यहाँ पर बैठे हुए आज 2 महीने की सात्विकता की दूरी प्राप्त करके जो मेरे भाई है, अजय भाई, अजय कुमार जी, और हर कोई भाई अल्कोहलिक्स एनोनिमस में किसी माध्यम के द्वारा आया है। कोई ना कोई एक माध्यम रहा। जब हम हताश और निराशा की अवस्था में थे तो मुझे याद आ रहा कि मेरे आज नागपुर के देवेंद्र करके हमारे जो डेलीगेट है, उनकी खुद की निजी जो जीवन का कहानी है, उसमें ये बात इतनी जबरदस्त रीते आई है कि पूरे पीकर बहुत चिंता में दुखी और बहुत नाराजगी के साथ में वो एक पान के ठेले पे टपरी पे बैठे थे और पैर के पास में एक कागज पड़ा था। उत्सुकतावश उन्होंने वो कागज उठाया और वो कागज के टुकड़े पे एक नंबर और सिर्फ शराब, इतना ही उनको पढ़ने में आया। मेरे समान व्यक्ति का ध्यान अगर कहीं जाता है तो पहले शराब की तरफ जाता है। और उन्होंने वो शराब के नीचे लिखा हुआ नंबर क्या है, ये उत्सुकता से वो नंबर डायल किया। वो पुणे में किसी ए सदस्य का नंबर था और उन्होंने उनसे बातचीत करते हुए पूछा कि आपने नंबर डायल किया है, क्या शराब ये आपके जीवन की समस्या है और आप शराब छोड़ना चाहते हैं? और इन्होंने कहा, हाँ यार, बहुत परेशान हूं मैं, समझ में नहीं आ रहा कुछ मेरे। तो बोले, आप कहाँ से है? ये बातचीत का सिलसिला चालू हुआ और उन्होंने कहा कि मैं तो नागपुर से हूँ। तो बोले, मैं आपको एक नागपुर का नंबर देता हूँ, आप वहाँ कॉल कीजिए। और उन्होंने वो नागपुर के नंबर पे कॉल किया तो बंद था। और इनको बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या साला, कुछ तो भी नाटक दिख रहा है, ये सब कोई तो भी गेम है।
और उन्होंने वापस उस आदमी को फोन किया और बहुत गाली गलौज की कि क्या साला चूतिया समझते हो क्या हमको, क्या मजा ले रहे हो क्या तुम, क्योंकि मेरे समान आदमी का कोई भी मजा लेता था ना, मैं तो हास्य का एक केंद्र बन चुका था दुनिया के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरा नंबर देता हूँ, आप कृपया वो दूसरे नंबर पे ट्राई कीजिए। ये जो कॉल आंसर होते हैं ना, जहाँ पे एक सहनशीलता और प्रेम उभर के आते रहता है। और वो व्यक्ति ने, हमारे देवेंद्र भाई ने नागपुर के, और दूसरे नंबर पे कॉल किया जो नंबर उनके घर के बगल का ही था, ए मेंबर का, जो तुरंत उनके पास में पहुंचा, तुरंत उनसे हाथ मिलाया, तुरंत वो मदद का हाथ पहुंचा। क्योंकि ये मदद का हाथ वहां वहां पहुंचे जहां जहां से ये पुकार आती है मदद की, और उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। ये जिम्मेदारी की एक एहसास, एक कमिटमेंट, एक जबरदस्त वो भाग एक शराबी के जीवन में इस कदर आता है, जहां पर एक समूह के साथ में जुड़कर एक सार्वलौकिक कल्याण में उस समूह के द्वारा एक कार्य पद्धति उसे हासिल होती है जो कहीं पे भी संभव नहीं होगा। वो शराब की दूरी मिलना चालू होता है। और जो मेरे समान व्यक्ति, मेरे स्पॉन्सर मेरे को हमेशा बोलते हैं कि बहुत बार अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया हुआ मेरे समान व्यक्ति बोलता है हाँ ठीक है सब बराबर है, आपकी ये आपकी ये जो आप बता रहे हैं ना वो ठीक है, मगर मेरा वैसा कुछ है नहीं। और थोड़ा बहुत मार खाने के बाद में मैं बोलता हाँ यार, हमारी हमारी ये के बाद में, कुछ अरसे के बाद में जब मैं ग्रुप में कुछ जवाबदारियां, सात्विकता आ जाती है, कुछ जवाबदारियां छोटी मोटी जो चालू हो जाती है, रूम लगाना, थोड़ा बहुत वो फिजिकल मीटिंग्स में या ऑनलाइन मीटिंग रहे, हम एहसास करते हैं कि एक जवाबदेही आना चालू होती है, एक कृतज्ञता आना चालू होता है, एक आभार दिल से आता है। और मैं वो छोटे मोटे जो भी काम है हमारे वक्त, तो एस्ट्रे उठाना, चाय के कप उठाना, चाय के कप धो के रखना, चाय बनाना, ये सब कहीं पे तो भी मेरे साथ में शुरू होता है। और इसी के द्वारा एक एकता में बने रहने की बात, जो कहाँ पे भी मैं टिक नहीं पाता था, कहीं पे भी मेरा ध्यान नहीं लगता था, मन नहीं लगता था, ये सब करना मुझे पसंद आने लगता है। और मैं बोलता हूँ जब जवाबदारी आती है चेयरमैन, सेक्रेटरी, आईजीआर, ट्रेजरर, तो मैं बोलता हूँ मेरी है, मेरा ग्रुप, मेरा समूह। और फिर एक वक्त आता है जहाँ ये 12 पायरियों के तहत मैं 12वें कदम पे एक दृष्टि पाता हूँ, दृष्टिहीनता से मेरी दूर होती है, एक विजन मुझे मिलता है, एक कार्य पद्धति की सिद्धता आती है, एक विश्वास की बढ़ोतरी होती है, एक श्रद्धा का स्थान आ जाता है, एक जबरदस्त उपयोगिता प्राप्त होती है, एक हायर लेवल ऑफ पर्पस मेरे जीवन में शुरू हो जाता है। मैं अपने प्रति कम और दूसरों के प्रति ज्यादा विचार करने लगता हूँ। और शुरू में जो मुझे लगा था, जो एंग्जाइटी थी, जो उत्सुकता थी, जो मुझे हर वक्त लगता था कि यार ये बहुत जबरदस्त है, अब मैं दुनिया को दिखा दूंगा मैं भी कुछ हूँ, और सब तरफ सब, मैं बोलता था हाँ ठीक है, मैं मेरे बहुत सारे दोस्त है, मित्र है, बहुत जगह मैं जानता हूँ, उन सबको मैं ए में लाना चाहता हूँ। और मेरे ज्येष्ठ सदस्य मुझे शांत करके बोलते थे इसकी कोई आवश्यकता नहीं, पहले तू अपना रिकवरी अपने घर से शुरू कर, यानी खुद के अंदर के जीवन को स्वस्थ कर, अपने स्पिरिचुअल मेलेडी को ओवरकम कर, आध्यात्मिक आत्मिक बीमारी उसको दूर कर, अपने घर परिवार में बस जा। यहाँ पे तू एक होमली वातावरण, एक होम ग्रुप के हिसाब से घर वापसी तेरे को लग रही है, फिर से जिंदगी में तू आया है ऐसा तेरे को एहसास आ रहा है। अब यहाँ से ये खजाना है, ये भी तू तेरे को समझ में आ रहा है कि ये खजाने में बहुत कुछ है, इस खजाने को तेरे को
तेरे को मिल गया, ये भी एहसास तेरे को हो रहा है, थोड़ा शांत हो। ये तेरे लिए ही बनाया है, तू ही इसका वारसदार है। तेरा ये वारसी हक है, मगर खाई मत कर, खाई गड़बड़ मत कर। शांति से, समझदारी से, जानकर, जागरूकता से, एक जागरूकता के साथ में अपने अंतरात्मा तक पहुंचकर, वो जब दृष्टि तुझे मिलेगी, एक नया दृष्टिकोण आएगा, एक बदला हुआ स्वरूप मिलेगा, अपने खुद के जीवन के उन सभी क्षेत्रों में जाने का समय आ जाएगा। तब ये समूह के साथ साथ तेरी भी ग्रोथ जो होते जाएगी, तू भी जो ग्रो होते जाएगा, उसके द्वारा उस वक्त तक कि मैं ये, आपकी ये, हमारी ये, मेरी ये और मैं ये, यानी इस समूह के कामकाज में एक होम ग्रुप के द्वारा इन पूरे तत्वों को, जो मेरे रिकवरी के है, जिसके द्वारा मैं एक हायर पर्पस से जुड़ता हूँ, ऐसा पर्पस जो कभी भी किसी को भी साध्य नहीं हुई, उसकी योग्यता, क्षमता और मेरे अंदर में वो सब बातें एक ट्रेनिंग के रूप में, एक शिक्षा के रूप में, एक जबरदस्त ठेव के रूप में, एक सबक के रूप में इस शिशु वर्ग के द्वारा मैं जब लेता हूँ पेन्स टेकिंगली, तब जाकर कहीं पर मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस, यानी सही में वी का एक भाग, हम का एक भाग, एक कार्यकर्ता, एक सेवक, एक सेवा का भाव वहां पे मुझे आता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आज ये बहुत बढ़िया तरीके से उपलब्ध है, क्योंकि वो भाई को आज डेलीगेट लेवल तक सफर, समूह के साथ काम करके एक डेलीगेट लेवल तक का सफर मेरे उस भाई ने तय किया है। यहाँ पे देवेंद्र भाई है दूसरे, मैं खुद अपने जिंदगी में इन बातों का अनुभव ले चुका हूँ। वो जो ग्लैमर मेरे को 12 स्टेप में लगता था कि दूसरे सदस्य को जाके मैसेज देना, वहां पे थोड़ी सी मेरे को और अच्छा लगता था, कुछ वाहवाही मिलती थी, कोई शाबाशी देता था, बहुत अच्छे बोलता था। समूह में काम करते वक्त बोर्ड बनाना, बोर्ड लिखना, चाय बांटना, समूह के कामकाज में मदद करना, ये सब कामों में मेरी हौसला अफजाई होती थी, मेरे को कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन मिलता था। ये सब ग्लैमर है ऐसा मुझे लगता था, मगर आज उसका हैप्पीनेस, जॉय ऑफ लिविंग, उसके अंदर का अटूट आनंद, उसमें मेरे अंतरात्मा से आने वाला वो एक जबरदस्त जो भाग कोई नहीं कर सकता था, जो मुझे शराब ने एक वक्त में एक लोअर लेवल का आनंद दिया था, उससे कई गुना ज्यादा ये बात आज बहुत आसानी से समूहों के द्वारा, हितचिंतकों के द्वारा, जो हितचिंतक मेरे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मुझे मिले, वो डॉक्टर जिन्होंने एक प्रिस्क्रिप्शन मेरे लिए और नहीं लिखा, मुझे और ज्यादा अपने दवाखाने में बंद करके नहीं रखा, बल्कि ये बताया कि यू आर क्रॉनिक अल्कोहलिक, यू आर होपलेस, मेडिकल साइंस फेल है। मेरा नॉलेज, मेरा एजुकेशन, मेरी प्रैक्टिस तेरे समान व्यक्ति के काम की नहीं है। ये उन्होंने तब बताया जब उनको ये ज्ञान था, ये माहिती थी, ये जानकारी थी, उन तक ये संदेश गया था कि ऐसे जबरदस्त समाज में पीड़ित व्यक्ति के लिए एक जगह है अल्कोहलिक्स एनोनिमस। और करके ही उन्होंने कहा था कि ये लोग जो आए थे ना तेरे पास में और बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि मैं, हम एक शराबी है और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में शराब से दूर है, उनके बात में दम है, उनके बात में बहुत कुछ है जो मेरे मेरे पास में नहीं है। उनकी बातें को सुन, उनके ऊपर विश्वास कर, उनके तरफ जा। ये बात इतिहास से चलते आई, ये इतिहास की पुनरावृत्ति है। बहुत सारा इतिहास ये जो जबरदस्त एक फीलिंग, आनंद का, जबरदस्त हैप्पीनेस का, जॉय का एक कृतार्थ भाव कि यार जिंदगी काम में आ रही मेरी, गई हुई जिंदगी
उसको कोई मोल नहीं था, माटी मोल हो गई थी, अब वो अनमोल हो रही है। ये बात, लेट्स बी फ्रेंडली विथ अवर फ्रेंड्स, ये इतिहास में अगर बिल बोलते हैं कि वो बहुत सारे मित्र, जहां से उनकी शुरुआत हुई एक्रॉन से, एक्रॉन में वो उनका बेचैनी, वो 6 महीने की दूरी, और 6 महीने की दूरी के वक्त वो उनके जीवन में आया हुआ वो प्रसंग, जहां पर हताशा थी, निराशा थी, काम जो होने वाला काम होगा, और अब मेरा बिजनेस चालू होके पैसे पानी से जो मैं टूट गया हूँ वो सब ठीक हो जाऊंगा। ये जो उनका मन में, उनके इच्छा में, उनकी अपेक्षा में था, वो सब धरा का धरा रह गया। गॉड हैड डिफरेंट प्लान्स। और उन्होंने वहां से जो शुरुआत की, एक पहली हमारे वेलविशर हेनरिटा सिबर्ली, जिन्होंने उनके कॉल को आंसर किया था बाद में, और डॉक्टर बॉब के साथ में मीटिंग अरेंज की। एक जबरदस्त कड़ी है, सिलसिला है इतिहास में, उसकी पुनरावृत्ति है कि बहुत सारे ऐसे नॉन अल्कोहलिक समाज में के प्रतिष्ठित लोग, जो एक शराबी के लिए बाद में एक जबरदस्त रीत्या ठेव बनी, जिस जो अगर नहीं हुए रहते तो शायद आज हम जिस मुकाम पे है, एक समूह में है, आते हैं एक समूह के द्वारा, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं। वो समय वैसा नहीं था, डरों से भरा हुआ, संघर्ष से भरा हुआ, जबरदस्त रीत्या एक एक कहीं तो भी एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, ऐसा करके वो शुरुआत हुई। वो आज बोलते हैं ना, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। ये कहाँ कहाँ से, किस प्रकार से ये मित्र जुड़ते गए, और एक जबरदस्त एक ठेव के रूप में आज अल्कोहलिक्स अनोनिमस कार्यरत है। इसके पास में पूरी वो धरोहर है, जो मुझे कहा कि उतावलापन मत कर, ज्यादा शांत हो जा, बहुत कुछ तेरे को, जितना तेरे को मालूम है वो कोई काम का नहीं है, और ज्यादा जानकारी ले, समझदारी ले। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने वो पूरी धरोहर लिटरेचर के द्वारा, बहुत सारे किताबों के द्वारा, हर उस सदस्य के लिए एक ठेव के रूप में बना दी, जहाँ पे पैम्पलेट्स है, बुक्स है, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, और ये उपलब्ध है। और करके ये 12वां कदम, जो समूह के भीतर और समूह के बाहर, यानी जो जहां पर एक आया हुआ सदस्य, एक आया हुआ पीड़ित शराबी, थरथराते कांपते हुए, असमंजस में, दुविधा में आया हुआ, उसको आदर पूर्वक एक सम्मान के साथ में वेलकम होम करते हुए एक कुर्सी देना, उसको बिठाना, उसका स्वागत करना, उसके लिए ताली बजाना, और उसको अपना लेना, उसको अपना बना लेना। वो जैसा भी है, जिस भी स्थिति में है, जिस भी अवस्था में है, उससे कोई मांग नहीं करना, बल्कि उसे अपना कर उसे ये कहना वेलकम होम। और उसे एक ऐसा जबरदस्त, ऐसा मंत्रमुग्ध करने वाला वातावरण, जहाँ पे उसका मन जो कहीं पे भी नहीं लगा, यहाँ पर आके वो मन शांत होता है, वो ध्यान लगना चालू होता है, यहाँ की बातों में रस आना चालू होता है, यहाँ पे मुझे अपनापन मिलता है, वो प्यार मिलता है, वो सहिष्णुता मिलती है, सहनशीलता मिलती है, जिससे मैं कई सालों तक वंचित था, यानी ही वो संगीत बजता है जो मेरे कान सुनना चाहते। वही आगे जाके मेरा होम ग्रुप बनता है, वहीं से मुझे स्पॉन्सर मिलता है, वहीं से मुझे मार्गदर्शन मिलता है, वहीं से मुझे हौसला अफजाई मिलती है, वहीं से मेरे को अधिक काम करने की संधि मिलती है, एक उपयोगिता मिलती है। और ये सब वहीं पे चालू होता है करके ये पैम्पलेट्स में द ए ग्रुप, जहाँ पे सार्वलौकिक के कारण, सार्वलौकिकता में मेरा रिकवरी किस प्रकार है, यहाँ पे एक सर्वोच्च अधिकारी है, वो प्रिय ईश्वर, जो सब बोलते हैं कि हम कुछ नहीं है, हम जो कुछ भी है वो भगवान के कारण है।
वो ऊपर वाले के कारण है, ईश्वर के कारण है, अल्लाह के कारण है। जो भी मान्यता है, जो भी मेरा खुद का चुनाव, हर कोई अपने अपने तरीके से द गॉड ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग, उसके अनुभव से, उसने अपने अनुभवों के द्वारा जिसकी सिद्धता पाई, जो उसके जीवन में उसको समझ में आया, उसके द्वारा वो कहता है। मगर बात एक ही आती है कि हम जो कुछ भी है आज यहाँ पर, वो ईश्वर के कारण है, वही यहाँ का करता रहता है, वही हमको चला रहा है। और ये बात एक छोटे से अरसे में मैं आपके सामने पूरा इतिहास लाना, वर्ल्ड सर्विस का, या उन सब हितचिंतकों के नाम लेना जहाँ पे एक चेन हुई, हम उतना ही जानते हैं कि कार्ल जंग ने रोनाल्ड एच को बताया, रोनाल्ड एच ने ईबीटी को बताया, ईबीटी ने डॉक्टर बॉब को बताया, ईबीटी ने बिल डब्ल्यू को बताया, और बिल डब्ल्यू ने डॉक्टर बॉब को बताया, और किसी ने तो भी मुझे बताया। मगर ये किसी ने तो भी का जब बात आई, तो ये किसी ने तब तो भी तक जो हुआ, वो जबरदस्त एक खेव है, एक जबरदस्त खजीना है, एक जबरदस्त अनुभवों का परिपाक है, जो हमारे ट्रेडिशंस के द्वारा, परंपराओं के द्वारा, जो बहुत पेनफुली, बहुत दर्द में से गुजर के एक दौर चला, जो हर जगह, हर वक्त, जहां जहां दो शराबी एकत्र आके एक समूह की स्थापना हुई, उन्हीं सब चीजों में से ये समूह गुजरे, और मित्र जुड़े, हितचिंतक जुड़े, घर वापसी हुई, घरदार बसा, और साथ में अन्य लोग भी जुड़े। और ये सब अल्कोहलिक्स अनोनिमस के लिए एक निरंतर एक हितचिंतक के रूप में आने लगे। तो इतिहास का कुछ भाग तो जरूर मुझे शेयर करना पड़ेगा, कि जहां पर वो 18 एक लोग हो गए थे, ये एक होलसेल रिकवरी चालू हो गई थी, जहां पर ये समझ में आ गया था डॉक्टर बॉब और बिल के, कि अब ये संभव हो रहा है जो युगों युगों से संभव नहीं हो रहा था, कि एक अल्कोहलिक के साथ में होता क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, और उस सोल्यूशन को प्रैक्टिकली अपने जीवन में किस प्रकार लागू करना है। ये सब जानकारी बहुत सारे हितचिंतकों के द्वारा, जिसमें हम मेडिकल साइंस करके औषधि शास्त्र के एक संत के रूप में हम डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ को मानते हैं। और इन सब लोगों ने अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रसार किया, साथ दिया, सिर्फ साथ ही नहीं दिया, बहुत जबरदस्त रीत्या अल्कोहलिक्स अनोनिमस को हमेशा लोगों के सामने एक मान्यता दी, एक प्रकार से प्रशस्ति पत्र दिया। जबकि ये मेडिकल साइंस को मालूम नहीं था, ये एक बीमारी का बारे में मान्यता बहुत देर से आई, लेकिन जब वो 18 लोगों को ये जानकारी विलियम डी सिल्कवर्थ द्वारा बिल डब्ल्यू को दी हुई कि एक शराबी अटरली होपलेस सिचुएशन ऑफ माइंड और बॉडी में क्यों चले जाता है, क्यों उसका शरीर बार बार शराब मांगता है एक शराब का घूट जाने के बाद, क्यों उसके दिमाग की शराब कोई निकाल नहीं पाता, क्यों उसमें वो परिवर्तन नहीं आता है, क्यों उसकी पुरानी आइडियाज, पुरानी सोच पद्धति बाजू हट नहीं पाती है। ये सब बातों को बड़े विस्तृत रीत्या बहुत सारे लोगों के साथ में काम करने के बाद में, जो भी उनके पास में जानकारी थी, वो खुले तरीके से हमको दी गई। और वहां पे जहाँ पे ये सिद्धता आई, तब वही बात, वही उतावलापन, वही चाहत कि अब ये दुनिया भर में जाने को ना, ये सबको मिलने को ना, अब हमको बहुत पैसा लगेगा, बहुत स्ट्रक्चर लगेगा, बहुत हॉस्पिटल्स लगेंगे, एक चेन ऑफ हॉस्पिटल्स होना, एक जबरदस्त हमारे पास में एम्प्लॉयर्स होना, एम्प्लॉयज होना, ट्रेंड एम्प्लॉयज होना, ट्रेंड वर्कर्स होना, जो एक शराबी को पकड़ के लाएंगे, उसको समझाएंगे, उसको एक कार्यक्रम बताएंगे, उसका एक कार्यक्रम करवा लेंगे, और उसको परिवर्तन करके उसको एक फिर से नागरिक बनाएंगे। इसके लिए सब हमको एक बड़ी व्यवस्था लगेगी, बहुत पैसा लगेगा। इतने आसानी से ये नहीं हुआ। आज जिस आसानी से ये फोन कॉल आंसर होते हैं, जिस आसानी से जनरल सर्विस ऑफिस इंडिया
जनरल सर्विस ऑफिस न्यूयॉर्क, और वो वहां के हर कंट्री में एक जनरल सर्विस ऑफिस, इंटर ग्रुप्स और बहुत सारे ग्रुप्स आज जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, एक लयबद्धता के साथ में, एक मधुरता के साथ में, एक स्पिरिचुअल मूवमेंट इन एक्शन है, वो इतना आसान नहीं था। बहुत कुछ सीख लेना था, बहुत धड़े लेने थे, बहुत लेसन लेने थे, और ये सब हमको हमारे हितचिंतकों ने, चाहे वो जॉन डी रॉकफेलर हो, चाहे वो हमारे पत्रकार हो, चाहे वो छोटे छोटे समूहों को मान्यता देके हमारा काम सही में, वास्तविकता में, रियलिटी में कुछ तथ्य है कि ये भी एक समाज को दिशाहीन करने वाला, दिशा भूल करने वाला वो भाग है। छोटा छोटा कार्य चालू होना, एक छोटा सा ऑफिस तैयार होना, वहां से ये सब कॉल्स आंसर होना, ये सब इतिहास के पन्नों में इतनी जबरदस्त ठेव है कि इसको पढ़ेंगे तो जो ग्लैमर है वो ग्लैमर बाजू में हटके इसमें का आनंद क्या है, इसमें की मस्ती क्या है, इसमें जबरदस्त जॉय ऑफ लिविंग क्या है, कितना यार पेन में से जब वो ए कम्स ऑफ एज, छोटे छोटे पैम्पलेट भी अगर मैं पढ़ूं कि हाउ ट्रेडिशंस वर डेवलप, तो मुझे अंदाजा आएगा यार कितने हितचिंतक है, कितने सारे लोग हैं। उन सबके अगर मैं नाम गिनाते बैठूं तो काम नहीं होगा। वास्तविकता यह है कि आज में क्या ये सब मेरे लिए भी उपयोगी है क्या? मेरे एरिया में, मेरे आजू बाजू में ये सब करना, यानी वर्किंग फॉर अल्कोहलिक, एक विथ अल्कोहलिक समूह में होता है, और मेरे जीवन के हर क्षेत्र में एक दूसरे शराबी के साथ में काम करते हुए मेरी प्रगति होती है। इसकी सिद्धता आने के बाद में मेरा जो इसमें का जबरदस्त खिंचाव है, जो खिंचाव शराब के प्रति था, उससे कई गुना ज्यादा आनंद जब मुझे आता है, वो भाई जानता है जो इसका आनंद लेता है। जैसा बोलते हैं ना, शादी का लड्डू खाओ तो भी पछताओ और न खाओ तो भी पछताओ। ये आनंद लेने वाला पछताने वाला है, जिसने लिया वो कभी पछता नहीं सकता, कभी पछता नहीं सकता। और करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बोला जाता है कि भाई अगर तूने इस ए को ट्राई किया, ट्राई ए फॉर 90 डेज, और 90 डेज के बाद में अगर तू इस कार्यक्रम से लाभान्वित होता है, तुझे लगता है कि हाँ ये कार्यक्रम मेरे लिए काम कर रहा है, जो बिल डब्ल्यू बोलते हैं कि हम उनसे उनसे और ज्यादा अटूट संपर्क करना चाहेंगे और हमारे पास की जानकारी और उनको देना चाहेंगे, जो इस कार्यक्रम के द्वारा लाभान्वित होंगे और जो अन्य शराबियों के साथ में काम करना चालू करेंगे। ये काम कहाँ चालू हुआ? ये समूह में हुआ। एक समूह गठित हुआ, दो शराबी एकत्रित आके उन्होंने तीसरे शराबी के साथ में काम करना चालू किया, और ये समूह के द्वारा धीरे धीरे करके एक जगह ली गई। हर जगह पे आप जाओगे तो यही है। हमारे यहाँ पे जब इंडिया में अल्कोहलिक्स अनोनिमस आया, हैरी मथाइस का, बाद में हैरी मथाइस को मैसेज मिलना, हमारे जो कैनेडियन एम्बेसी से जो व्यक्ति यहाँ पर आए थे, उन्होंने अपने जनरल सर्विस ऑफिस में कांटेक्ट करना और चार्ली एम और बिल से ये पूछना कि मैं जा रहा हूँ एक एम्बेसडर करके इंडिया में, क्या ये काम मैं वहां पे भी करना चाहूंगा? ये चाहत, ये अंदर का एक जुनून, इसके द्वारा मैं सोबर रहता हूँ, मेरी सात्विकता बनी रहती है, मेरी कृतज्ञता व्यक्त होती है, इट इज ग्रेटिट्यूड इन एक्शन। और करके उन्होंने वो एड्रेसेस लिए जो उस वक्त दिए गए थे सिल्विया एम और सुपति एम के। उनसे एक हफ्ते में संपर्क किया और बाद में एक ऐड देना चालू किया, इफ यू हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, अगर पीना ये आपकी समस्या है। अब आज हम उसके एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, ये पैसा कहाँ से आया? पैसे के लिए जो मारा मार करने वाला आदमी था, मेरे समान हाथ हमेशा सामने रहता था, वो कहाँ से
सेल्फ सपोर्ट पे आए, ये सब धरोहर बनी। घरों में से निकलकर जो मैंने कहा हिम्मत आई, सबक मिले, शिक्षण हुआ, और हमने इस बात को मान लिया कि हम एक ही कार्य सर्वोत्तम करें, हम दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहे, हम पैसे पाने के व्यवहार अपने खुद के खुद करें। एक बैलेंस आया, जिधर एक व्यक्ति को, मेरे समान व्यक्ति को अपने जिंदगी में खोया हुआ बैलेंस प्राप्त होता है, भावनिक संतुलन प्राप्त होता है, अपनी जिंदगी वापस दोबारा पटरी पे आ जाती है और वो पटरी पर आगे बढ़ना चालू होती है, समूह के साथ में व्यवस्था का बैलेंस, प्रोविजंस का बैलेंस, कि ये व्यवस्था है किस प्रकार वापरना है। मुझे ना हॉस्पिटल्स की गरज है, ना बहुत बेड्स की गरज है, ना मेरे को कोई बड़े बड़े ऑफिसेस की गरज है, बहुत पैसे की गरज है। उल्टा मेरे को इन सब का त्याग करने के लिए तैयार होना है। मेरे को कृतज्ञता व्यक्त करनी है, एक्शन में करनी है। अपने लालसाओं को, लोभों को, अपने खुद के विचारों को, इच्छाओं को, अपने अच्छे को छोड़कर सर्वोत्तम के लिए मेरे को भाग लेना है। दैन इट इज विथ वर्किंग विथ अदर्स। फिर मुझे एक आईजीआर के रूप में, इंटर ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, जो हमारे कॉन्फ्रेंस का स्ट्रक्चर है इंडिया में, जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस का, जीएससी का, समूह में अनेक सेवाएं देते हुए, वो चाहे नए भाई को जाकर लाने की हो, एक स्वागत करने के लिए खड़ा रहने की हो, एक मीटिंग चलाने की हो, एक मीटिंग के खर्चे पानी का हिसाब किताब रखने की हो, हर इसमें मेरा एजुकेशन है, हर इसमें मेरी एक जबरदस्त रीत्या मैंने जो भी अपनी अनमैनेजेबल लाइफ कर दिया था, कहीं पे भी रिश्ते नाते संबंधों में मैं टिक नहीं पा रहा था, जब मैं अंदर अंदरूनी रीत्या, आंतरिक रीत्या अपने आप को ठीक करता हूँ, मुझे समझ में आता है कि ये पूरा किया हुआ मेरा था, मेरा नहीं भगवान तेरा। जब मैं मेरे मैं के बंधन से बाहर आता हूँ, तब कहीं पे तो भी मैं रिश्ते नाते संबंधों की अहमियत को समझता हूँ, अपने कदम को पीछे लेना सीखता हूँ, दूसरों को आगे और दूसरे के अच्छे को अच्छा बोलने का साहस या वो बात मेरे अंदर में आती है। सबका अच्छा मिला के ही सर्वोत्तम होता है, ये बात मेरे समझ में आती है। मेरे समान थरथराने वाला व्यक्ति अल्कोहलिक्स एनोनिमस में दोबारा खड़ा होता है, सिर्फ खड़ा नहीं होता है, चलने लगता है, सिर्फ चलता नहीं है, अपने जीवन में वापस दोबारा पहुंच सकता है और अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकता है और जीवन की सभी व्यवस्थाओं को जहां पर वो नहीं था वहां पे वापस जा सकता है। ये एक समूह के कार्य पद्धति के द्वारा मिलता है। एक प्रोविजनल बैलेंस आता है और वहां से, वो प्रोविजनल बैलेंस से मुझे कहाँ तक मेरी जिम्मेदारियां है, मेरे क्या अधिकारों का क्या मायना है, वो शासन के लिए नहीं, सेवा के लिए है। ये सब बातें इतनी जबरदस्त धरोहर है, इतनी जबरदस्त ये बात है, ये इतने हितचिंतकों के द्वारा हुआ है कि जब मुझे ये फ्रेंड्स ऑफ ए और आगे का काम करने की जब संधि मिलती है, वर्किंग विथ अल्कोहलिक, तो मैं स्पॉन्सर बनता हूँ या मैं स्पॉन्सरशिप लेता हूँ, एक स्पॉन्सरशिप के द्वारा मैं संबंध में जाता हूँ। पहली एक रिलेशनशिप अपने साथ में, तो मैंने अपने खुद के साथ में एक संबंध खो दिया था, अपने आप को नहीं देख पा रहा था, अपने चेहरे को नहीं देख पा रहा था, आईने के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा था। वो एक अटूट नाता अपने आप से, ईश्वर से और दूसरे एक आदरणीय व्यक्ति के साथ में एक स्पॉन्सरशिप के द्वारा जो शुरू होता है, वो अब मुझे संबंधों में लेके जाता है, वापस घर में लाता है, घर को ठीक ठाक करने में मेरी मदद करता है। जागरूकता के साथ में एक सदैव, एक ऑलवेज अलर्ट, पुट अप, सूट अप एंड शो अप के तरीके से मैं अपनी जिंदगी एक दिन के आधार पर नाउ में प्रेजेंस में जीना चालू करता हूँ। और सेंट फ्रांसिस की प्रार्थना मेरे जहन से, मेरे दिमाग में आकर मेरे शब्दों में आना चालू होती है, मेरे द्वारा वो व्यक्त होती है कि मैं जो भी जीवन जी रहा हूँ उसकी कृपा है, उसकी शक्ति है, उसका प्रेम है, उसके द्वारा जीवन जीने की एक पद्धति है। वो जो भी मैं अपने आप
से परमात्मा के स्वरूप में मान रहा हूँ, ईश्वर के स्वरूप में मान रहा हूँ, भगवान के स्वरूप में मान रहा हूँ, जिसको मैंने मेरी मान्यता दी है। और वहां से ये सफर आगे बढ़ता है। अब समूह मेरे ऊपर विश्वास करता है। अब समूह के विश्वास को मैं पाता हूँ अपनी जिंदगी में। एक विश्वासी कार्य करता है। जो पहले सोच रहे थे कि हमारे पास में बहुत सारे ट्रेंड ऑफिसर्स होना, ट्रेंड कार्यकर्ता होना, एक एक का सदस्य, एक का कार्यकर्ता बनता है, सेवक बनता है, प्रथम सेवक के रूप में काम करना चालू करता है। उसको समूह का विश्वास मिलता है और उसको कहा जाता है कि तू हमारे लिए ये कर सकता है, जा जरा देख आजू बाजू में कैसे संबंध बनाना, हमारे लिए जनरल कॉन्फ्रेंस क्या कर रही है, क्या उसके निर्देश है, किस पर प्रकार से हमको हमारी सेवाएं और ज्यादा बढ़ानी है। और एक ही सेवा है, अन्य शराबियों तक पहुंचना। और इन अन्य शराबियों तक पहुंचने के लिए जहां जहां ये शराबी जा सकता है, जहां जहां वो रह सकता है, क्योंकि मेरे समान व्यक्ति के लिए मेरे घर वाले हर वो उपाय योजना करना चाहते थे। धर्मगुरु के पास में जाते थे, संस्थानों में जाते थे, जादू टोना करने वालों के पास में जाते थे, दवाई के वैद्यकीय शास्त्र के लोगों के पास में जाते थे। जहां जहां से जो जो कुछ भी समझता था वो सब मेरे लिए करने का कोशिश करते थे। करके हमारे बिग बुक में सबसे पहले हमारे परिवार के लिए आया, हमारे स्त्रियों को उद्देश्य करके, और करके ही एल-एन-ओ की स्थापना जो हुई। दे आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स। कई बार हम इस दुविधा में पड़ जाते हैं, इस वाद विवाद में पड़ जाते हैं। ये कोऑपरेशन विथ अदर कम्युनिटी एफर्ट्स हम समझ नहीं पाते, इनको हम अपने जीवन में स्थान नहीं देते। मगर हर व्यक्ति बोलते वक्त बोलता है कि मेरी अगर बीवी नहीं होती, घर वाले नहीं होते तो मैं जीवित नहीं होता। मगर जहां उनको साथ में लेने की बात आती है तो मैं वाद विवाद में जाता हूँ, मैं ट्रेडिशंस बताता हूँ। मैं इस बात को समझता ही नहीं कि ये फंक्शनल सिंप्लिसिटी करने के लिए मेरे को कुछ ना कुछ रचना है, कुछ ना कुछ काम है। सिर्फ एक ही उद्देश्य है, मगर उस उद्देश्य के साथ में अनेक तरीके से, अनेक जगहों पे, अनेक व्यवस्थाओं में हमको जाना पड़ेगा। हम प्रोफेशनल्स नहीं है, लेकिन एक प्रोफेशनल से ज्यादा बढ़कर हम काम कर सकते हैं, क्योंकि वी आर ट्रेन्ड एंड ट्रेन्ड बाय अल्कोहलिक्स एनोनिमस एंड गॉड ऑफ आवर ओन अंडरस्टैंडिंग। ये ट्रेनिंग यानी जहां पर टैलेंट, ट्रेजर और टाइम। अब मुझे पैसे पाने की चिंता नहीं है, अब मुझे असुरक्षितता नहीं है, अब मेरे अंदर में भय नहीं है। अब मेरे अंदर में, खुद के अंदर में ये एक विश्वास है, एक जबरदस्त भरोसा है कि मैं जहां पे भी जाऊंगा ये प्रोग्राम ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। पर्सनालिटी नहीं, व्यक्तिमत्व नहीं, मेरी बोल भाषा नहीं, सत्यता काम करेंगे, सत्य विधान काम करेंगे। ये तत्व कहीं पे भी काम करेंगे मेरे जीवन के हर क्षेत्र में। और करके शुरू में मुझे जो लगता था कि मुझे खजाना मिल गया, अब वास्तविकता में मुझे उसका एहसास होता है कि ये खजाना कितना जबरदस्त है। यहाँ से जितना लूं उतना कम है। शर्त सिर्फ इतनी है कि जो मैं लेता हूं मुझे बांटना पड़ेगा, वो मुझे देना पड़ेगा। और जब ये काम जो समूह के अंदर में एक स्टीयरिंग कमेटी, एक वर्किंग विथ अदर प्रोफेशनल और कम्युनिटी एफर्ट्स, जो मेरे को बताया जाता है, समझाया जाता है कि अरे कोई बात नहीं, तू जाना, थोड़ा सा तुझे जिस अस्पताल में था वहां के डॉक्टर को मिलना, उसको बताना कि आज तू ठीक है, वहां पे कोई पीड़ित आते होंगे तो वहां पे काम कर, उनसे मिल, उनसे बातचीत कर। अनेक डी एडिक्शन सेंटर्स, आज हम यहाँ पे 30-40 हजार लोग हैं और लाखों लोग आज इन डी एडिक्शन सेंटर्स में आ रहे हैं, प्रोफेशनल हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो लूटे जा रहे हैं, पैसे पाने से तंग हो रहे हैं। लेकिन हमको, अगर हम ये ब्रिजिंग द गैप करते हैं, वहां तक संदेश पहुंचाते हैं, कुछ अपने हितचिंतक बनाते हैं, कई सारे हमारे भाई ये काम कर रहे हैं, हम उनको दूर ढकेल देते हैं कि वो तो प्रोफेशनल हो गया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का 12 स्टेप वर्क कभी भी प्रोफेशनल नहीं हो सकता। मेरे समान व्यक्ति इस कार्यक्रम को लेने के लिए कभी पैसा दे ही नहीं सकता। और ये 12 कदमों की प्रैक्टिस,
ये सिर्फ समूह के द्वारा, एक स्पॉन्सर के द्वारा निस्वार्थ भाव से कोई भी लाभ न लेते हुए, ये सिर्फ एक सदस्य से दूसरे सदस्य को ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जबरदस्त ट्रांसम्यूटेशन होता है, जो भी शब्द आप वापरो, मगर ये देन है जो एक से दूसरे तक जाती है। ये ईश्वरीय देन है, ये ईश्वरीय ठेवा है, ये एक डिवाइन प्रोविडेंस है। ये कभी भी प्रोफेशनल हो नहीं सकता, मगर प्रोफेशनल्स के साथ में हमारा कोऑपरेशन हो सकता है। वो भाई भी वहां से, आज मैं जानता हूँ कई सारे लोग हैं जो डिएडिक्शन सेंटर चलाते हैं, मगर वो ए का कार्यक्रम वहां पे लेते हैं, 12 स्टेप प्रोग्राम लेते हैं। हाँ, वहां पे वो 12 ट्रेडिशंस का पालन नहीं कर सकते। एक समूह में ही, ये समूह ही जो 12 ट्रेडिशंस के द्वारा संचालित करता है, एक सक्रिय रीत्या काम करता है, वही ये समूह है। और उस समूह के द्वारा हम उन सब लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। कार्य अगर चालू होता है तो जीएसओ से नहीं होता और इंटर ग्रुप से नहीं होता। ये पूरा कार्य एक केंद्र बिंदु के रूप में, एक अहमता से अनेक समूहों से होता है, जो एक वैगन व्हील बोला गया है, एक जबरदस्त बड़ा चक्र बोला गया है, जो आज दुनिया भर में फैल गया है। उसके कई सारे स्पोक है, वो है ये समूह। ताकत जो है ये वैगन व्हील की, ये है वो समूह, जहां पर एक समूह के द्वारा ही आईजीआर, डेलीगेट, ट्रस्टी और अनेक सेवाएं कॉन्फ्रेंस में वो सब भाग हमारे पूर्वजों ने बड़े दिक्कत में से, बड़े कठिन श्रमों में से, ग्रेपवाइन के द्वारा कई बार इसके लेख लिख के, अनेक ओपिनियंस लिख के, कई मेल्स आंसर करके कई समूहों को उनके अनुभवों के लिए एक जबरदस्त रीत्या सजेशंस देके, कभी भी ठोस निर्णय कहीं से भी दिया नहीं गया कि ऐसा ही करो। पनिशमेंट नहीं हुई, कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई, किसी प्रकार का किसी को भी जोर जबरदस्ती से कुछ भी नहीं किया गया। स्वेच्छा से, पूरे भाव से, पूरे लगन से, पूरी आत्मीयता से, पूरी जानकारी से, एक ग्रुप कॉन्शियस हर लेवल पे, हर लेवल पे। और उसका अधिकार एक व्यक्ति को दिया गया। पूरे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के फेलोशिप को जवाबदार किया गया एक समूह के द्वारा। मेरे समान व्यक्ति जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सदस्य के रूप में कार्यान्वित होता है, यहाँ पे सम्मिलित हो जाता है, सहभागी होता है, एक रूप होता है, एक संघ होता है, अपने जीवन को पाता है, और वापस दोबारा सिर्फ मेरे पीड़ा के कारण नहीं, मगर यहाँ पे जो मेरे को लाभ मिला उसके कारण मैं यहाँ पे बने रहता हूँ। मेरी जिंदगी बच जाती है, और जिंदगी बचा रह के रखने के लिए मेरे को मेरे हितचिंतक, आजू बाजू के लोग, समाज, हर जगह जहां जहां वो शराबी है वहां पे काम करने का मौका तब मिलता है जब वर्किंग और अल्कोहलिक होता है। समूह में हमारी स्ट्रेंथ होती है आया हुआ नया भाई। आज जो भाई यहाँ पर आया हुआ है, आज जो भाई यहाँ पर एक आशा पाना चाहता है, आज जो थरथराते हुए असमंजस में कि क्या होगा यार, मेरा होगा कि नहीं होगा, घर वाले परेशान, पूरा बिखरा हुआ जीवन, वो हमारे लिए सबसे पहला एक वीवीआईपी सर्वोत्तम व्यक्ति है, जिसके लिए एक समूह बना है, समूह के कार्य बना है, यहाँ की सेवा बनी है। उन सेवाओं का एक सेवक करके मुझे चुना गया है, तो वो सब सेवाएं यही से शुरू होती है। और वो आया हुआ व्यक्ति ऐसे ही कोई माध्यम से, जैसे कई माध्यम हमने देखे हैं, न्यूज रील्स में देखते हैं, सत्यमेव जयते का बहुत बड़ा एपिसोड, वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा पीआई वर्क, पब्लिक इंफॉर्मेशन, फिर वो प्रोफेशनल कहीं पे भी हो, आर्म फोर्सेस हो, नेवी के लोग हो, क्योंकि नेवी का आदमी जिसने सुपति और एक डॉक्टर नेवी का और सिल्विया की ट्रीटमेंट किया, उसने
ए से संपर्क किया, ए से जाना, वो धर्मगुरु हो और अनेक लोग हो, उन सबको अल्कोहलिक्स अनोनिमस से जोड़ा गया। एक जबरदस्त रीत्या इन लोगों का साथ मिला, आज भी मिल रहा है। आज भी अगर मैं जैसा बोलता हूं कि जब वो हिम्मत आ जाती है, वो करेज आ जाता है टू चेंज द थिंग्स आई कैन, जब मुझे वो कृतज्ञता आती है, जब जबरदस्त रीत्या ये बात आती है, यार मैं कहाँ था, कितने बार डी एडिक्शन सेंटर्स में गया, किस कदर वो अपने आप को बंद कर लेता था, कैसा तड़पता था मैं, तो एहसास आता है वहां पे आज जो पीड़ित व्यक्ति है उस तक मैं कैसा पहुंचूं। और बिल साहब दिखते हैं कि अपने सवेरे के प्रार्थना में अगर मैं ध्यान पूर्वक ये प्रार्थना करता हूं कि आज भगवान उस पीड़ित शराबी के लिए मैं क्या कर सकूं, तो मुझे उत्तर मिलता है अगर मेरा खुद का घर साफ है, इफ माई ओन हाउस इज क्लीन, तो हर वक्त एक जजमेंट है, एक कॉमन सेंस है, अंडरस्टैंडिंग है, कहाँ किस तक मैं पहुंच सकता हूँ, कहाँ कहाँ ये बातें हो सकती है, नई नई आइडियाज, नई नई सोच, नए नए विचार, नई नई पद्धति, और उसको सराहा जाता है, उसको उठाया जाता है, फिर वो अनेक एफर्ट्स के द्वारा, चाहे वो मीडिया के द्वारा हो, हमारे हितचिंतक बन गए मीडिया के लोग, जो समझते थे कि पद प्रतिष्ठा के लिए, नाम के लिए ही लोग आते हैं, उनको ये आश्चर्य व्यक्त करते हैं आज कि जब हम बोलते हैं कि हमको हमारा नाम नहीं होना, हमारे तत्वों को ज्यादा महत्व है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस गुमनाम नहीं है, मगर हम गुमनाम है, हम गुमनाम शराबी है। हमको प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, हमको मान सम्मान नहीं चाहिए, वो कागज का टुकड़ा, एक टेलीफोन नंबर और दारू, इतने पर से एक व्यक्ति को उसका जीवन वापस मिलना, तो इस बात की अहमियत कितनी हो सकती है, ये मेरा हर भाई बैठा हुआ यहाँ पे समझ सकता है। वो प्रयत्न जो हमारे चार्ली एम ने किया कि एक एडवर्टाइजमेंट दी जहां से हैरी एम जुड़े और ट्रेवर के जुड़े, जो एक व्हील के ऊपर ये था कि जहां जहां जाते थे, हैरी एम ने तो बॉम्बे में हमारा मेहनत की, स्थापना की, वहां पे किसी के घर में बैठ के मीटिंग, बाद में फिर हमको थोड़ी सी जगह मिलना, फिर हमारे लिए चर्चेस के दरवाजे खुलना, फिर हमारे लिए म्यूनिसिपल स्कूल्स के गायकवाड़ जी ने वो खोलना। कितना इतिहास है, कितना इतिहास है, कितने ये हितचिंतक है, ये सबके पास में जानकारी गई, इनको इस बात की सिद्धता मिली कि जो कहीं पे भी संभव नहीं हुआ इनके द्वारा होता है यार, ये लोग कर सकते हैं, जो हम नहीं कर सकते ये लोग कर सकते हैं, और हम बोलते हैं हम नहीं करते, ऊपर वाला करता है, ये हम नहीं कर रहे। और ये जबरदस्त भाग इन हितचिंतकों के द्वारा, मैं वो नाम नहीं ले पाया, मैं माफी चाहता हूँ। हमारे नागपुर के सतीश है जो हिस्ट्री को शेयर करते हैं, बहुत जबरदस्त रीते शेयर करते हैं। मैं तो आयोजकों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हिस्ट्री का भाग, इसमें कितना जबरदस्त त्याग है, कितना परिश्रम है, कितनी जबरदस्त रीते ये ट्रेडिशंस बनी, वो जो पीरियड था 1940s का, जहाँ घरदार निकल गया, सब कुछ निकल गया, सब दाव पे लग गया, जहाँ बिल को एक नौकरी मिलने वाली थी, एक काम मिलने वाला था, और बिल ने ग्रुप में पूछा कि ये मैं काम करूं क्या, और एक व्यक्ति ने बोला कि तू ऐसा कैसा कर सकता है बिल, और जिसने वो अपना काम धंधा नहीं किया, पूरा जीवन अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ऊपर नौछावर कर दिया। आज वो लोग थे, उन्होंने ये काम किया करके आज मेरे समान व्यक्ति यहाँ पर है। अगर वो इस प्रकार से उन सब हितचिंतकों के साथ में बैठकर मीटिंग नहीं करते, उन वार्ताहरों को एक ही जानकारी नहीं देते, वो प्रयत्न नहीं करते, नए नए आइडियाज की खोज नहीं करते, अलग अलग लेसन नहीं लेते, अलग अलग पाठ नहीं लेते, और एक अनुभव का परिपाक हमारे लिए बना के एक ये ठेवा, एक ये जबरदस्त खजीना अगर उन्होंने नहीं बनाए रहते, तो मेरे समान व्यक्ति तो, मुझे मालूम नहीं, दफनाया गया रहता, मॉर्चुरी में सड़ा रहता, बेवारिश करके मर गया रहता, या मेरे को खांदा मिला रहता, मेरे घर वाले मेरे को अग्नि दे सके रहते। सो एम आई रियली ग्रेटफुल
डू आई टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुडे? एम आई रिस्पॉन्सिबल? अगर मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूं तो मैं एक ही बात कहूंगा फिर से, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। अगर मैं हिम्मत करता हूँ उन सब जगहों पे जाने की, भगवान को हाजिर नाजिर मान के, तो वो हर जगह पे मेरे को आंसर मिलेगा। हर जगह में मुझे एक शराबी के लिए ढूंढा जाएगा, हर जगह पे, समाज में, हर व्यवस्था में, चाहे वो कोई भी व्यवस्था हो। बिल तो बोलता है अगर मैं हिमालय पे चल गया तो कोई तो भी एस्किमो मुझे मिल जाएगा जो शराब से पीड़ित है, और उसके साथ में अल्कोहलिक्स अनोनिमस की स्थापना फिर से होगी। मुझे सिर्फ प्रयत्नों की पराकाष्ठा करनी है, और उन प्रयत्नों में यश देना ये ईश्वर का काम, क्योंकि ये उसका नियोजन। लेकिन मुझे ये हमेशा याद रखना है, तत्व पहले, व्यक्तिमत्व बाद में। व्यक्तिमत्व भी इम्पोर्टेंट है। आवर लीडर्स आर ट्रस्टेड सर्वेंट्स। अगर आज कैमी भाई नहीं होते, अगर यहाँ पे आज ये मॉडरेटर्स नहीं होते, हमारे देवेंद्र भाई नहीं होते, अगर ग्रुप अगर नहीं चलता, अगर ये व्यवस्था यहाँ पे बनाने वाले ये प्रथम सेवक नहीं होते, सेवा करने वाले और जज्बा रखने वाले, वो मेहनत करने वाले लोग, वो कृतज्ञता से, एक आनंद से भरे हुए, संतोष से भरे हुए, समाधान से भरे हुए, एक लयबद्धता के साथ में, मधुरता के साथ में, एक सहनशीलता और प्रेम, निस्वार्थ प्रेम के द्वारा काम करने वाले, जिसे एक स्पिरिचुअल मूवमेंट का कहा गया है, ये अगर नहीं होती तो मेरे समान व्यक्ति कभी भी बार 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 20 साल तक जो मैं आया, ये दरवाजे मेरे को खुले मिले, बिना किवाड़ का ये दरवाजा था, कभी इसको गेट ही नहीं था। ये तो हमेशा खुला ही था मेरे समान व्यक्ति के लिए। और सिर्फ खुला नहीं था, स्वागत के लिए लोग थे। मैंने जब जब मदद मांगी, मेरे घर तक पहुंचने वाले, मेरे को साथ में रखने वाले, मेरे को चाय पिलाने वाले, मेरी अवस्था को समझकर मुझे खाना तक खिलाने वाले और अपने घर में अपनापन देने वाले लोग थे। आई एम ग्रेटफुल। और करके डॉक्टर बॉब जो बोलते हैं कि मैं उस आदमी का ऋण चुकाना चाहता हूँ जिसने ये सब मेरे साथ में किया, मैं भी चुकाना चाहता हूँ। ये मेरा इंश्योरेंस है। आज के दिन मैं ये करता हूँ समूह में और समूह के बाहर, शराबी के लिए, विथ अल्कोहलिक एंड फॉर अल्कोहलिक, अपने हितचिंतकों के साथ में, समाज के उन मान्यवरों के साथ में, उनको जोड़ने का, वो जो समाज में और अल्कोहलिक्स अनोनिमस में एक गैप है, वो गैप को फिल करने का, कि जहां जहां शराबी हो उसको ये दरवाजा मिले, ये रास्ता मिले, ये, तो मैं अपना इंश्योरेंस बना रहा हूँ। मैं उस भगवान को धन्यवाद दे रहा हूँ, इस परमात्मा को धन्यवाद दे रहा हूँ, जिसके द्वारा ये पुनर्जीवन मुझे प्राप्त हुआ। मैं अपने जीवन में वापस आने का एहसास के साथ साथ इस धरोहर से जुड़कर वो सर्वोत्तम काम जो मेरे लिए चुना गया है, जिसको जिसको मेरे लिए चुना और मुझे जिसके लिए चुना, ब्लेस किया, एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मिला, मेरे शाप को परिवर्तित करके एक ब्लेसिंग के रूप में दिया कि तू ही है जो दूसरे शराबी का विश्वास को जीत सकता है, उसको अपना बना सकता है, उसको अपने द्वारा इस धरोहर से जोड़ सकता है, उसको एक शक्ति का स्रोत प्राप्त करने में मदद कर सकता है जो उसकी समस्या को दूर करेगा। और वो यही काम निरंतर एक चेन के रूप में करेगा, करके वो जो गैप है कि कोई तो भी मेरे तक पहुंचा, वो कोई तो भी मैं होना चाहिए। वो कोई तो भी कोई नहीं कि somebody, everybody, nobody, anybody, वो कहानी नहीं। Yes, definitely a AA member who is responsible, who is committed, who is grateful, who is happy, joyous and free has to do it. ये अगर मैं करता हूं तो मेरे निरंतर जीवन में एक वास्तविकता, सत्यता, अटूट ऐसा एक कृतज्ञता और नम्रता जो
आध्यात्मिकता का पाया है, उसकी वृद्धि होती है। मेरा अहम कहीं पे भी नहीं आता, मैंपन कहीं पे भी नहीं आता। मैं मैं इसके बंधन में से पूर्णतः मुक्त होता हूँ। मेरे संघर्ष खत्म हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाते हैं। मैं निरंतर एक आनंद के साथ में जी सकता हूँ। थैंक यू कैमी भाई, मैंने अपने अनुभवों के द्वारा न्याय देने की कोशिश की। मुझे मालूम नहीं आप लोगों को इसमें आनंद आया, आई डोंट नो, बट मैंने अपने दिल से इन बातों को रखने का प्रयत्न किया है। धन्यवाद।